Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में कोल इंडिया रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। हालांकि अभी रिक्रूटमेंट आया नहीं है, रिक्रूटमेंट आने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में आ सकता है या फिर अगस्त में आ सकता है। बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो फिर अक्टूबर तक भी जा सकता है। जो पिछला ट्रेंड है उस हिसाब से बता रहे हैं। हर 2 साल पे रिक्रूटमेंट आता है। तो 2022 में आया था, अभी 2024 में आएगा, और उसके पहले 2022 के पहले 2019 में आया था, और उसके पहले 2017 में आया था। तो फुल इंफॉर्मेशन इसमें बात करेंगे, और स्पेशली एचआर के लिए बात करेंगे कि क्या कैसा रहेगा। और बाकी जो कैंडिडेट होंगे दूसरे ब्रांच के वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या आपको बताने वाला हूँ। CIL कोल इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर्सनल एचआर का जो आता है उसके बारे में बताऊंगा, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी, और इसके अलावा भी कुछ बताने वाला हूँ। ओके, तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो पिछला 2022 का नोटिफिकेशन था उसी का जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो निकाला हूँ और वहां से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करेंगे। पोस्ट कोड 11 पर्सनल एचआर का पोस्ट आता है, जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, और इसके साथ साथ एटलीस्ट 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। फुल टाइम 2 इयर्स का चाहिए, 1 ईयर का वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। बार बार कमेंट करके पूछते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और रेगुलर होना चाहिए, कोई भी ऑनलाइन डिस्टेंस मोड ये सब नहीं चलेगा। ओके, पीजी डिप्लोमा होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तो भी चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट होगा तो भी चलेगा, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एचआर से या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन से या पर्सनल मैनेजमेंट से, या MHROD होगा वो भी चलेगा, या फिर MBA आप किए हैं मास्टर या फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क यानी MA किए हैं तो उसमें भी स्पेशलाइजेशन चाहिए एचआर, और एचआर मेजर होना चाहिए। बहुत कैंडिडेट का क्वेरी आता है कि हमारे सर्टिफिकेट में मेजर माइनर वाले कोई कुछ कंसेप्ट नहीं है। तो आपके जो मार्कशीट होता है 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर का मार्कशीट, उसमें आपके सब्जेक्ट एचआर के 50% से ज्यादा सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा है तो आपका मेजर माना जाएगा। आप कॉलेज से अपने यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट बनवा कर ले सकते हैं, वो दे देते हैं, या फिर नहीं भी मिलेगा तो भी वो माना जाएगा। तो 50% मेजर का मतलब है 50% सिलेबस जो मेजर होना चाहिए एचआर का, जैसे उसमें HRM होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, लेबर वेलफेयर या पर्सनल मैनेजमेंट, ये सब सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा तो आप एलिजिबल है। एक चीज और बताता हूँ, आपने MCOM किया होगा HR में तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल है कोल इंडिया में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें आपको मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए अनरिजर्व OBC और EWS के लिए। बाकी SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स है, ये अलग मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम जो होगा। ये सिर्फ इंटरव्यू हटा दिया गया है लास्ट ईयर से, पहले इंटरव्यू होता था तो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं हुआ लास्ट ईयर, तो इस बार भी हो सकता है कि नहीं हो। और इंटरव्यू नहीं होने का अच्छी बात यह है कि जो भी जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं उनकी सिलेक्शन होता है। कोई भी जान पहचान पहुंच कोई मायने नहीं रखता, या चेहरा या कुछ भी, जो मार्क्स ले लेगा, अच्छा पढ़ाई करेगा, उसकी सिलेक्शन ईमानदारी से यहाँ पे होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो टोटल जो होगा वो 3 आवर्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख जाओ पहले से। टाइम जो रहेगा 3 आवर्स का रहेगा। इसमें 200 MCQ रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, मीडियम जो होगा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में पेपर इसके रहेंगे। ओके, अब बात करते हैं पेपर 1 का। तो पेपर 1 में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आता है जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। और इसमें सभी से क्वेश्चन जो होता है 25-25 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है,
25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, हर एक सेक्शन में किसी में भी एक कम ना ज्यादा कुछ नहीं होता है। एग्जाम पैटर्न इसका बहुत ही मस्त होता है। ओके, और पेपर 2 में 100 मार्क्स रहेगा आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। जो एचआर से फॉर्म भर रहे हैं तो एचआर का रहेगा टोटल 100 मार्क्स। ओके, और फ्रेंड्स मैं ये भी बता दूं कि आप एचआर से अप्लाई कर रहे हैं, एचआर से प्रिपरेशन कर रहे हैं कोल इंडिया का, तो इसका कोर्स जो है अनाउंस कर दिया गया है, हमारे ट्यूटलेज एकेडमी पे स्टार्ट हो गया है। अभी कुछ दिनों में लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, अभी रिकॉर्डेड क्लास है, उससे आप ज्वाइन करके आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं कम से कम टाइम में, बहुत अच्छे से। और हमने बहुत पहले से 5 ईयर से लास्ट कोल इंडिया का प्रिपरेशन करा रहे हैं स्टूडेंट को, और हमारा रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। ओके, तो कोर्स ज्वाइन अभी करेंगे तो आपकी बेनिफिट ये रहेगा कि आपको टाइम मिल जाएगा और उसमें प्रिपरेशन जो है अच्छे से आराम से कर सकते हैं। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है ना, आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। देखिए, नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट की कोई गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ कि गारंटी है कि आएगा, एक्सपेक्टेड है, बट जब रिक्रूटमेंट आता है ना, तो रिक्रूटमेंट जिस दिन आया उस दिन से 60 डेज आपको सिर्फ मिलता है। 60 डेज भी नहीं, लास्ट ईयर 56 या 55 डेज मिला था। इसी में आपको फॉर्म भी भर लेना है, एग्जाम की प्रिपरेशन भी करना है। तो उस समय जो नए कैंडिडेट आते हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप जो अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पहले से टारगेट रखिए और अपना प्रिपरेशन करते रहिए। इसी को सोचते हुए हमने कोर्स पब्लिश कर दिया है, आप कोर्स को ज्वाइन करके अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सीबीटी होगा उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए इच सेगमेंट में, इच पेपर में, पेपर 1 एंड पेपर 2। 100 मार्क्स का पेपर 1 पेपर 2 है, तो उसमें मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए। बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उतना ले लेने से भी कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, आपकी मेरिट के हिसाब से ही सिलेक्शन होगा। ओके, ओबीसी जो है नॉन क्रीमिलियर, इसको 35 मार्क्स मिनिमम इच पेपर में लेना होगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 30 मार्क्स इच पेपर लेना होगा। ओके ओके, इसके बाद जब सीबीटी एग्जाम हो जाता है, आपका रिजल्ट लगता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:3 के रेशियो में बुलाया जाता है कैंडिडेट के। मान लीजिए कि अगर 50 सीट है तो 150 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो समझिए कि हर 3 में से 2 कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। ओके, एग्जाम फीस की बात करें तो यहाँ पे 1000 रुपये प्लस जीएसटी 180 रुपया, नहीं 1180 रुपया आपको एग्जामिनेशन इसका फी लगता है। अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो उनको कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एज लिमिट है 30 ईयर्स होना चाहिए आपका, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट 2022 में जो आया था उसमें 31 में इसका डेट दिया हुआ था, इस डेट के तक आपके 30 साल से कम होना चाहिए। ठीक है, अभी इस बार नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें देखेंगे कि इसमें डेट क्या दिया हुआ है। मतलब मानकर चलिए मोटा मोटी कि 30 साल मैक्सिमम एज है, जिसमें रिलैक्सेशन जो कास्ट वाइज रिलैक्सेशन जैसे रहता है वैसे होगा। 3 इयर्स का ओबीसी नॉन क्रीमिलियर जो होंगे उनको 3 ईयर रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 ईयर रिलैक्सेशन है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो है उनको उसमें जो है अनरिजर्व को 10 ईयर का है, ओबीसी के लिए 13 ईयर और एससी एसटी के लिए 15 ईयर एज रिलैक्सेशन है। और बाकी जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको भी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन है तो उनका जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन यहाँ पे भी मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। ठीक है, तो सैलरी कैसा है कि आपको ये जो पे स्केल है 50,000 टू 1,60,000 है इनिशियल बेसिक पे। आपको 50,000 पर मंथ मिलने वाला है जो आप ट्रेनिंग में रहेंगे 1 ईयर का। उसके बाद आपको E3 ग्रेड पे पोस्ट कर दिया जाएगा जिसका पे स्केल होगा 60,000 से लेकर 1,80,000। अगर मोटा मोटी बात करें तो सब कुछ मिला के आपको 80,000 85,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी।
ट्रेनिंग के बाद, 1 ईयर ट्रेनिंग कंप्लीट होगा उसके बाद, और उसके बाद हर साल तो इंक्रीमेंट होते ही रहता है। ओके, और एक चीज है, पोस्टिंग इसकी कहाँ रहेगी, तो इंडिया में कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इसकी कोल इंडिया की कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है, वहां कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। तो उस चीज को ध्यान में रखना है आपको अप्लाई करते टाइम, ठीक है। बाकी सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है। बॉन्ड जो है वो 3 लाख का है। अगर 60 मंथ आपको सर्व करना होगा यहाँ पे, अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो 60 मंथ यानी 5 ईयर के पहले अगर रिजाइन करके जाते हैं तो आपको 3 लाख रुपए पे करना पड़ेगा बॉन्ड, ठीक है। तो इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जब छोड़ के जाएंगे ना 5 ईयर से पहले, तो इससे अच्छी आपके पास जॉब होगी तभी जाएंगे, और उतना आप कमा भी लिए रहेंगे इससे, तो आपके पास रहेगा, इसका लोड तो लेना ही नहीं है। ओके, आगे देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो आपको coalindia.in जो है ये वेबसाइट पे आपको जाना है। वहां पे एक क्लिक करेंगे, करियर विथ CIL का ऑप्शन होगा, वहां पे क्लिक करेंगे। फिर से आप जाएंगे जॉब एट कोल इंडिया, वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको डिटेल जो है वो मिल जाएगा, और वहां से आप फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। जब फॉर्म आएगा तब, और या जो नोटिफिकेशन आएगा तब आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। ओके, तो जितना इंपॉर्टेंट चीजें था वो मैं बता दिया हूं। अगर कोई छूट गया होगा कुछ चीजें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और या फिर आप ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है तो वहां चैट का भी ऑप्शन है, तो वहां पे चैट के ऑप्शन में भी आप पूछ सकते हैं। ओके, और आप लोग प्रिपरेशन जो है आप स्टार्ट कर दीजिए, ताकि बहुत आसानी से धीरे धीरे थोड़ा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते रहेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये भी वो सिलेबस लगभग सेम है, तो अच्छी बात है। नेट का एग्जाम दे रहा है, आपका प्रिपरेशन हो ही रहा है, उसके बाद आप इसमें फुल तरीका से पूरे अच्छे से आप इसमें कोल इंडिया के लिए भी लग जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.